डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायबरेली में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा यूपी को अपमानित करते हैं राहुल, भारत की विरासत को कर रहे हैं बर्बाद, बच्चों को कर रहे हैं गुमराह। महाराष्ट्र के अमरावती महिला अस्पताल के एनआईसीयू में लगी आग, 39 नवजात में से 3 मासूमों की मौत, 6 को किया गया शिफ्ट। झारखंड में छात्र नेता देवेंद्र महतो की अगुवाई में भर्ती सुधार यात्रा, जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सुधार के लिए है आंदोलन। यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, युवा वोटरों के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ाने की है मुहिम। यूपी एमपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट, टपकेश्वर में उफनी तमसा नदी, आईएमडी ने देहरादून नैनीताल समेत 6 जिलों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश और उसकी जनता का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की गौरवशाली विरासत और संस्कृति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वे युवाओं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लोग देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी को यूपी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रायबरेली अब परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार चुका है और विकास की राजनीति के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र के अमरावती स्थित जिला महिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में सोमवार तड़के आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग सुबह 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में अचानक धमाका हुआ। इसके बाद वार्ड में आग और धुआं फैल गया। ऐसा कहा भी जा रहा है कि धमाका वेंटिलेटर में हुआ था, जिसके बाद आग भड़क उठी। सावन के अंतिम सोमवारी पर मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ की भगदड़ और बैरिकेडिंग टूटने की खबरों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा है कि मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनी और ना ही लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग कहीं से टूटी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर निर्धारित एसओपी के तहत मुख्य गेट को बीच बीच में बंद कर भीड़ को व्यवस्थित किया गया। मंदिर के बाहर पर्याप्त जगह होने की वजह से श्रद्धालुओं को वहां फैलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। साथ ही डीएम ने बताया कि भीड़ के बीच कुछ श्रद्धालु डिहाइड्रेशन की वजह से अस्वस्थ हुए नजर आए, जिन्हें मंदिर परिसर में बनाए गए मेडिकल कैंप में उपचार दिया गया। इसके अलावा सीढ़ी से पैर फिसलने और बैरिकेडिंग में पैर फंसने की वजह से 1-2 श्रद्धालुओं को हल्की चोट लगी, उनका भी मौके पर इलाज किया गया। अलीगंज थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। घटना से आक्रोशित लोगों ने एक अन्य युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची अलीगंज पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा पर जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें रात लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर हाई सेंटर रेफर किया। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार नजर आया। दुर्घटनाग्रस्त कार पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एटा में कांवड़ियों का विशाल जनसैलाब देखने को मिला है। कासगंज जनपद के लहरा घाट और कचला घाट से गंगाजल लेकर हजारों की संख्या में कांवड़िए एटा कासगंज हाईवे से होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए।
कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे और सीओ सर्किट नीतीश गर्ग रात करीब 3 बजे तक कासगंज हाईवे और कांवड़ रूट पर लगातार भ्रमण करते हुए नजर आए। अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया, पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी समेत आसपास के जनपदों के कांवड़िये भी बड़ी संख्या में हाईवे से गुजर रहे हैं। टीसीएम, मैक्स पिकअप समेत विभिन्न वाहनों से कांवड़ियों के जत्थे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ रूट पर कई स्थानों का पुलिस बल और क्यूआरटी तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात पर नजर बनाए हुए हैं। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला है। बम बोले के जयकारों से साथ कांवड़िये कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में कांवड़ियों का जगह जगह स्वागत किया गया। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने भी कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने आवास के सामने सड़क पर कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। यहाँ तक कि पुष्प वर्षा होते ही कांवड़िये गदगद नजर आए और माहौल भक्ति में हो गया। इस दौरान बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बलरामपुर में बिजली की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा बुरी तरीके से फूट चुका है। हरैया सतघरबा विकासखंड का धामा चेरी गांव में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं समाज सेवी युगल किशोर एडवोकेट भी ग्रामीणों के साथ मौजूद नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि रात में घंटों तक बिजली गुल रहने और लो वोल्टेज की वजह से उन्हें लगातार भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हरैया, महराजगंज और हरिहरगंज विद्युत उपकेंद्रों से नियमित बिजली आपत्ति नहीं हो रही है। साथ ही ट्रांसफर जलने, फ्यूज उड़ने और तार शॉर्ट होने जैसी तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर जिले के शिव मंदिरों में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। दरअसल भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजन अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जिले के शिवालयों में ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मंदिर समितियां मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और लाइनों में दर्शन कराए जा रहे हैं। हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र स्थित साफ ईस्ट कंपनी में गोपनीय प्रोडक्शन फॉर्मूले चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल लॉगबुक से 2 पन्ने फाड़ने के आरोप में अनुबंध कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के महाप्रबंधक की तहरीर के मुताबिक कर्मचारी आशीष सिंह पर 9 अगस्त को फर्मेंटेशन लैब की लॉगबुक से 2 पन्ने फाड़ने का आरोप है। कंपनी इस बात को लेकर बार बार दावा कर रही है कि पन्नों पर ईस्ट के 2 बेंचों के गोपनीय प्रोडक्शन फॉर्मूले दर्ज थे। 20 अगस्त को पन्ने गायब मिलने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कासगंज में दिखा आस्था का अनोखा नजारा, जहां 131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ में गंगाजल भरा, जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह गए। सोरोंजी के लहरा गंगा घाट पर फिरोजाबाद के गांव नाउआ से करीब 40 शिव भक्त 131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ वाली कावड़ लेकर पहुंचे। कावड़ की सबसे खास बात यह थी कि इसकी अनोखी थीम रही एक शिव भक्त हनुमान जी के स्वरूप में नजर आए। कावड़ यात्रा में भगवान शिव, हनुमान और जामवंत समेत अलग अलग धार्मिक पात्रों के स्वरूप भी देखने को मिले। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीएन की एमपी और यूपी यूनिट ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया। लखनऊ के पास लगातार 2 अभियानों में 18.64 किलो कच्ची हेरोइन बरामद हुई है। कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मामले में नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हेरोइन पूर्वोत्तर राज्य से उत्तर प्रदेश लाई जा रही थी। मैनपुरी में त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस, मीडिया सेल और एंट्री टीम की संयुक्त कार्रवाई की, जहां घर में सिंथेटिक दूध तैयार कर बाजार में खपाने की तैयारी आरोपी कर रहे थे।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ा है। मौके से करीब 500 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया गया। पीलीभीत में युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। पीलीभीत के थाना बिसलपुर क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल देखने को मिला। बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। थाना न्यूरिया क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आरोप ये लग रहे हैं कि बेखौफ चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। पीलीभीत बरखेड़ा के गांव दौलतपुर पट्टी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और सरिये चले। मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने हिंसक रूप लिया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। बीच बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग के पेट में सरिया घोंपने का आरोप है। गांव में मची अफरा तफरी, यहां तक कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक तरफा कार्रवाई की। पीलीभीत के पुरनपुर में भारतीय बजरंग दल की ओर से आयोजित पंचम बाइक जलाभिषेक यात्रा को लेकर सोमवार को पुरनपुर में संगठन का जोर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। संगठन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता साईं बैंकेट हॉल पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में कार्यक्रम स्थल और आसपास का क्षेत्र संगठन के नारों से गूंज उठा। पंचम बाइक जलाभिषेक यात्रा के तहत कार्यकर्ता धनारा घाट से शारदा नदी का पवित्र जल भरकर तकिया दिनारपुर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करेंगे। यात्रा को लेकर भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह दिखाई दिया। जामुनाहा ब्लॉक में विकास के दावों की पोल खुली। नीति आयोग की सूची में देश के तेजी से विकसित ब्लॉकों में जामुनाहा शामिल है, जहां ब्लॉक मुख्यालय के सामने ही जर्जर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जहां लोगों का सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। साथ ही स्कूली बच्चों और अभिभावकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएचसी, स्कूल, ब्लॉक और तहसील जाने वाले लोग भी इसी जर्जर मार्ग से गुजरने को मजबूर हो चुके हैं। एनआरएचएम घोटाले में विजिलेंस का शिकंजा। पूर्व विधायक के भाई पर कार्रवाई तेज हुई। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के भाई अजय श्रीवास्तव के खिलाफ विजिलेंस जांच तेज कर दी गई है। दरअसल इस घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का दायरा बढ़ा है। साल 2017 से 18 से 21 से 22 के दौरान श्रावस्ती में एनआरएचएम कार्यों में कथित गड़बड़ियों की पड़ताल देखने को मिली। लखनऊ, गोंडा और श्रावस्ती में संपत्तियों व कथित बेनामी निवेश की तलाश जारी है। श्रावण के आखिरी सोमवार बाबा विभूतिनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से लगी लंबी कतारें लगी रही। हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर परिसर गूंजा। भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रावस्ती के साथ बहराइच और बलरामपुर से भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। केरल के केजरीवाल लिज मेजो ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 का ताज अपने नाम कर लिया है। जयपुर में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 का इवेंट रविवार की रात होस्ट किया गया था। ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट का तीसरा एडिशन था, जो 23 अगस्त 2026 को राजस्थान के जयपुर में होस्ट किया गया था। केरल के केजरीवाल लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज अपने नाम किया। इस कॉम्पिटिशन में 52 हसीनाओं ने हिस्सा किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।